सिद्दीकी का मर्डर क्यों हुआ, हत्या के पीछे क्या मोटिव है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस अभी दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रही है। कोर्ट से इनकी रिमांड की मांग की जाएगी। वहीं तीसरे आरोपी शिव कुमार की तलाश में दबिश दी जा रही है। मुंबई पुलिस की 15 टीमें अलग अलग राज्यों में जांच के लिए रवाना हो चुकी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात ये राज्य शामिल हैं। गुजरात जहां की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शूटर्स हैं और दिल्ली में लॉरेंस गैंग एक्टिव है। यही वजह है कि इस केस में दिल्ली पुलिस की भी मदद ली जा रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम मुंबई आ सकती है। वहीं आरोपियों के बारे में जानने के लिए मुंबई पुलिस ने यूपी पुलिस से भी संपर्क किया है। और इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत राय बाबा सिद्दीकी के घर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, राजेश कुमार किला कोर्ट मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, अभय पराशर क्राइम ब्रांच मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी साकेत, जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, अभी परिवार में जाहिर तौर पर गम का माहौल है। इस वक्त क्या वहां पर लोगों का आना जाने का सिलसिला लगा हुआ है, क्या इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, देखिए फिलहाल आपको सीधा तस्वीरों में लेकर चलते हैं। अगर आप देखें तो लगातार बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले और खास तौर पे जो उनके पहचान के लोग हैं वो लगातार उनके घर पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे थे। उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि थोड़े ही समय में शरद पवार भी यहां पहुंच सकते हैं। तो लगातार राजनीतिक जगत से जुड़े हुए लोग हों या फिल्मी सितारे हों, सभी एक के बाद एक इस वक्त उनके घर पर पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं और खास तौर पर इस वक्त जिस तरह से बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है, उसके बाद चूंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में सबसे पहले सलमान खान के ऊपर गोलीबारी होना और उसके बाद उनके घर पर गोलीबारी होना और उसके बाद जिस तरह से ये उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर इस तरह की घटनाएं होना, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है। आरोपियों को कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया गया है, लेकिन अब देखना यह होगा कि कोर्ट से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस वक्त लगातार जितने भी पहचान के लोग हैं, करीबी लोग हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं खौफ का माहौल है और यही कारण है कि अगर आप देखें तो इस वक्त पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां पर आने जाने वाले हर व्यक्ति की जांच की जा रही है। खास तौर पर अगर बाहर की तरफ आप देखें तो आपको नजर आएगा कि पुलिस की एक भारी बंदोबस्त आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी को भी बिना आइडेंटिटी प्रूफ के फिलहाल अंदर की दिशा में नहीं आने दिया जा रहा है। पूरी तरह एहतियात है, लेकिन अगर पहले एहतियात रहती, उन्हें वाइस सिक्योरिटी दी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद ये घटना कैसे हो गई? ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं राजेश। लेकिन अभी फिलहाल आरोपी क्या कोर्ट के अंदर मौजूद है, क्योंकि रविवार का दिन है, आमतौर पर कोर्ट्स खुले नहीं रहते हैं, और कितनी देर में पेश किया जाएगा और कितनी देर में ऑर्डर सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। मुंबई के किला कोर्ट में दोनों की पेशी हुई है। गुरमैल सिंह की और धर्मराज कश्यप दोनों की पेशी हो गई है। इस वक्त कोर्ट में जो चल रहा है वो मैं आपको बता दूं कि जो आरोपी है धर्मराज कश्यप, उसने कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने ये कहा कि उसकी उम्र 17 साल है, वो माइनर है। उसके वकील ने भी ये कहा कि वो माइनर है। पुलिस ने कहा कि उनके पास प्रूफ है, उनके पास आधार कार्ड है इस शख्स का, ये 19 साल का है और ये कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है। पूरे प्रोटेक्शन में उसे दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। डीसीपी लेवल के अधिकारी क्राइम ब्रांच के वो इस वक्त मौजूद हैं और फिलहाल रिमांड लेने की प्रक्रिया कोर्ट में चल रही है। गौनिका, तो बिल्कुल रिमांड मांगी जा रही है पुलिस की तरफ से उन दोनों आरोपियों की, लेकिन आरोपी जिस तरीके से कह रहा है कि वो इस पूरे मामले में नाबालिग, अपने आप को नाबालिग साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में कितने दिन की रिमांड देता है। आप तीनों बने रहिए हमारे साथ।